बहुत सीधा है साहब, बहुत सीधा। 33 करोड़ देवी देवता में अगर सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा सहज, किसी के बीच में नहीं बोलता, चुपचाप बैठा बस, बहुत भोला। जैसे घर में पिता, जैसे घर में ससुर होता है ना, सास तो भी बोल लेती है पर वो नहीं बोलता, चुप, एकदम चुप। पर जब वो बोलता तो सब कोई डोलता। उसी तरह महादेव जब बोलते, केवल आंख खोल लेते, उतनी देर में तो सब निपट ही जाता। और देखा नहीं केदारनाथ जी में कुछ नहीं करा था, वो तो केदारनाथ बाबा ने सोचा कि बहुत दिन से घर से बाहर नहीं निकला, इसीलिए मंदिर से थोड़ा सा ही निकला था, परंतु जैसे वो निकला ऐसे जितने आए थे वे सब निकल गए। तो वापिस अंदर चले गए, भैया मैं नहीं निकलूं, वापिस अंदर चले। बहुत इतना सरल देव कहाँ मिलेगा? तुम जब फुर्सत में हो तब लोटा लेके चले जाओ। सावन महीने में क्या करते हो? 11 बजे फ्री तो 11 बजे लोटा लेके जा रहे, 12 बजे फ्री तो 12 बजे जा रहे, 1 बजे फ्री तो 1 बजे जा रहे। शंकर जी तो आराम से बैठा, क्योंकि भगवान नारायण और कृष्ण का मंदिर हो तो टाइम पे बंद भी हो जाए, वो तो होटला पे बैठा आ जा और चढ़ा जा, जब तेरी मर्जी हो तब आ जा। वो हड़तालिका तीज के दिन कैसा बैठा रहे, ऊपर लोग भुट्टा ककड़िया, और बस चले तो पपीता। अच्छा पंडित जी के साइड में दर्द होता नहीं, पर शंकर जी भी धरे, शंकर जी के ऊपर। पार्वती जी बोलती भोलेनाथ जी से, भजन लग रहा हो तो मैं हटाऊं। शंकर जी बोले रहने दे, अब इतनी प्रेम से धरी धर रहने दे, करूं क्या? और कहीं की इतनी चतुर थी तो शंकर जी के शिवलिंग पे शक्कर चढ़ाई, शक्कर चढ़ाई तो वहीं पे चीटा मक्खी। फिर बोली पार्वती जी हालत खराब कर गई, कुछ करूं? भगवान भोलेनाथ जी के रहने दे, वे भी अपना ही है, लपेट जाओ। कहीं नहीं बोली। सावन महीने में ऐसा बैठा रहे और लोग कांवड़ ले जाके ना कूड़ता जा, कोई कोई का तो लोटा ही कूड़िया ले माथा पे दर्द से, तो भी नहीं बोले आ जाओ, आओ बैठाऊंगा, तुम्हारे को जब फुर्सत मिले तब आ जाओ, शाम तक भी आओगा तो भी बैठो, आओ। श्रृंगार ही नहीं करे, देवताओं तो श्रृंगार करके बैठ जाए तो कोई पानी नहीं चढ़ान दे, चढ़ान दे राम जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, देवी जी के ऊपर कोई पानी चढ़ान दे? नहीं, शंकर जी के ऊपर आ जाओ, जब फुर्सत हो जब चढ़ा जाओ, बैठा कोई। वो एक चोर चोरी करने गया, स्टूल नहीं मिला तो शंकर जी पे चढ़ गया। सुनिए ना कथा, शंकर जी प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? कि प्रभु आज तक तो प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हो गए कि लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए तो पूरा ही चढ़ गए। कितना उसकी करुणा की। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चढ़ जाना। हाँ तुम्हारा क्या ठिकाना, नहीं तो तुम क्या सीहोर वाला महाराज बोला चढ़ जा। भगवान अब शिव कथा कह रही है, भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, पर ब्रह्मा जी को लगा भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण मिल गए होंगे, और मैं अगर नीचे जाकर बोलूंगा कि मुझे चरण शीश नहीं मिला तो मेरी हंसी उड़ जाएगी। अब क्या करूं? वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी, गौ माता को रोका, ए गौ माता रुको, तो मेरे साथ चलकर नीचे पहुंचकर भगवान नारायण के सम्मुख में कहना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया। चलो, गौ माता बोली मैं चल तो चलूंगी, पर इसमें मेरा लाभ क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी तुम्हारे को दिलवाऊंगा, झूठ बोलेगी मेरे साथ चल के तो रोटी मिलेगी। कितनी जोरदार बात की है। और यही बात पुरुषों ने पकड़ के रखी है कि आज के जमाने में कमाना है तो झूठ, प्रपंच, छल, कपट सब करेंगे तब जाके रोटी मिले। निवेदन है, खूब बोलो, मना नहीं,
शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो तो सर। सत्यम शिवम सुंदर। शिव जी को क्या प्रिय है? सत्य। क्या प्रिय है? सत्य। केवल सत्य। पहले के जमाने में अदालत नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी। मंदिर में शंकर जी के जाते थे और गंगा जली उठवाते थे। गंगा जली उठाना मतलब शंकर जी को उठा लेना। और अगर झूठ बोल दिया, आज भी नियम है, नारायण मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा। और शंकर के मंदिर के ओटले पर बैठकर मुख से अगर एक बार झूठ निकल गया, बुढ़ापा नरक जैसा जाएगा। सबसे कठिन है झूठ। शिव को प्रिय नहीं है। गौ माता को ब्रह्मा जी करे तो चलकर मेरे साथ झूठ बोलना और कहना ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। चलो गाय बोली में चल तो चलूंगी, पर मेरे को सत्य का प्रमाण कौन देगा? मेरे साइड बोलने वाला कोई चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को तोड़ा और केतकी के पुष्प को तोड़कर कहा, केतकी के फूल तू चल और चल के गौ माता के साथ मिलकर कहना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं क्यों झूठ बोलूं? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा तेरे को सुगंधित बनाकर रखूंगा और देवताओं पर चढ़वाते रहूंगा। केतकी का फूल भी चला। भगवान नारायण ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आपको सिर मिल गया? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो बाद में बताऊंगा, नारायण पहले ये बताओ, क्या तुम्हें भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने कहा, मुझे चरण नहीं मिले। देखो एक बार सत्य बोल दिया, हाथ पल्लू झटका लिया। सही है कि गलत है? अब सत्य को प्रमाणिकता की जरूरत नहीं पड़ती, पर झूठ को, असत्य को प्रमाणिकता की जरूरत है। जैसे आपने किसी से पूछा, क्यों कथा में क्यों नहीं आ रहे? बच्चों के पेपर हैं। अच्छा, बच्चा अंदर कमरे में पढ़ रहा है, ये बाहर टीवी देख रहे हैं और क्या क्या बच्चों के पेपर है। ठीक है, वही बच्चा मिल गया और पिताजी ने पूछ लिया कि दादाजी ने, क्यों रे तेरे पेपर कब से हैं? तो क्या वो तो 15 अप्रैल से चालू होंगे। बताओ, तेरी माँ तो के पेपर चल रहा है इसलिए कथा में नहीं आ रहा। झूठ को प्रमाणिकता की जरूरत है, पर सत्य को कई लोग मरने के बाद बोलते हैं राम नाम। अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य। कब बोले? मरने के बाद। शिव महापुराण कहती किसी के मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से कोई फायदा नहीं। सत्य कब? किसी के यहाँ दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ और जाते से कहो, काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे तुरंत, क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं, भला चाह रहा हूं। मरने के बाद लोग बोलेंगे, तब तुम उठ के सत्य नहीं बोल पाओगे। आज मौका बचा है, थोड़ा समय बचा है, सत्यमय जीवन को जियोगे तो शिव मिल जाएगा। शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। इसीलिए सत्यम शिवम जी। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी किसी के मरने के बाद फूल फेंकते हैं, पैसा फेंकते हैं, मखाना फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं? हमने कहा भैया शिव महापुराण में और गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय के अंदर लिखा है कि मरने वाले के ऊपर पैसा फूल इसलिए फेंकते हैं क्योंकि वो श्रद्धांजलि के भाव से, मखाना इसलिए फेंकते हैं क्योंकि वो घर पूरा फूला हुआ छोड़ कर गया। पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में पैसे का नहीं लिखा, ना शिव पुराण में लिखा, तो फिर पैसा क्यों फेंकते हैं मरने वाले के ऊपर? तो हमने कहा भैया हमारे मन से तो इसलिए फेंकते होंगे कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, राम नाम सत्य उठा उठा, उसी की औलाद उसी की छाती पे मार रही, ले उठा। 1-1 रुपए के लिए सवेरे 8-8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक दुकान पे बैठा रिया, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, 15 मिनट कथा में जाके नहीं बैठा। जिस पैसे के लिए जोड़ जोड़ के मर गया, उसी की औलाद उसी की छाती पे फेंक रही। राम नाम सत्य उठा, और कल्ला पड़ा, उठा ले। अब तेरे बाप में दम तो उठा, कल्ला टूट जैसा पड़ा, उठा ही नहीं सकते।
उठा ले, एक एक रुपए के लिए लड़ लिया, भिड़ लिया, परिवार में झगड़ा करके बैठ गया, कमा 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 मर गया, आखिरी में फोटो टंग गया। वो फोटो भी इतना जोरदार टांगा इस्माइल भैया, और वो फोटो भी 16 श्राद्ध में नीचे उतरा और बहुओं ने उन्हें पूड़ी में खीर मिला के फोटो पे चिपकाया और डोकरा ऐसा इस्माइल देता रहा। साल भर पूड़ी चिपकी रही वो के और वो इस्माइल ही देता रहा। हंसो मत, ही अपना भी चिपकेगा, ऐसा नहीं है, ये उसी का चिपका। जोड़ जोड़ मर। आज बड़ोनिया परिवार किस्मत वाला है साहब, जो अपने धन का सदुपयोग कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ पूरे बड़ोनिया परिवार, किस्मत वाला है। और ऐसे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, शेखर जी ऐसे बच्चों को सीख दी कि अपने जीवन में ऐसा सत्कर्म करना, अपने धन का सदुपयोग करना। जोड़ 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 मर जाओ, बाद में ठंग जाए, 16 श्राद्ध में पूड़ी चिपक जाए। कौन सा लाभ हुआ? कौन सा लाभ? लाभ फिर वही वाली बात आ गई, फिर वही बात। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। कभी कभी सोचने में आता है इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू और पानी में डूब के कैसे मरे? जाए तो नदी भर पानी चाहिए, पर कथा में लिखा है चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तो उसका परिणाम ये है कि जो व्यक्ति कभी जीवन में राम नहीं भजे, भजन नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, संकीर्तन नहीं करे, जो कभी भागवत कथा शिव महापुराण में नहीं जाए, वो मनुष्य नहीं, ये कीड़े के बराबर हो जाता और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है।